हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषि रौनियार आपका पीसीएस अड्डा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में जो बच्चे बीपीएससी का तैयारी करते हैं यह उनके लिए है। इसमें यह बताया जाएगा कि आपको सफल होने के लिए आजकल के दौर में जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ा हुआ है उसके लिए आप जब तक आप स्मार्ट स्ट्रेटजी नहीं अपनाइएगा तब तक आप सफल होने की संभावना कम रहेगी। ठीक है, तो क्या हो एक बेहतर रणनीति, क्या हो एग्ज़ाम निकालने के लिए, उसके लिए बच्चों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो मैं अधिकांश क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा, जिसमें देखिए प्रमुख क्या है। जैसे कि शॉर्टकट कोई तरीका है या कोई लॉन्ग कट है। ठीक है, पहला तो यही दिमाग में रहेगा। दूसरी बात, कितना कट ऑफ लेके चलें प्री का हम। ठीक है, नेक्स्ट कट ऑफ कितना रहे, ताकि मान लीजिए 100 है या 110 है, कितना लेकर चले। तो ये सारा मैं डाउट आज क्लियर करने वाला हूँ। इसके अलावा बीपीएससी के प्री में कौन सा सब्जेक्ट जो है जो बेहद इंपॉर्टेंट है, इस सब्जेक्ट को भी मैं आपको आंकड़ों के माध्यम से क्लियर करूँगा। साथ ही सेल्फ स्टडी से हो सकता है कि नहीं हो सकता है बीपीएससी, उसके लिए भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये सब सारे कॉमन सवाल हैं जो बच्चे के मन में आते रहते हैं। इसके अलावा केवल प्री की तैयारी करें अभी या साथ में मेंस का भी करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कंपटीशन का लेवल क्या है, अभी जो क्या है, अभी बहुत सारे आईआईटीएन एग्जाम दे रहे हैं। अभी रिपोर्ट में बहुत सारा आईआईटीएन का रिजल्ट आया है। पहले ऐसा नहीं था, पहले नॉर्मल आपका मानविकी के विषय के सब्जेक्ट के बच्चे बीपीएससी में होते थे। लेकिन जब से बीपीएससी नॉर्मल हो गया है, मैंने कंटिन्यू हो गया है, तब से यूपीएससी के सीरियस कैंडिडेट के साथ साथ आईआईटीएन से ले अच्छे लोग इसमें दे रहे हैं, तो इसलिए कंपटीशन का लेवल बढ़ चुका है। ठीक है, इसके अलावा हमारे संस्थान का आपके लिए क्या प्रयास रहेगा वही बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, साथ ही मैं इसमें ये भी बता दूंगा कि इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा। ठीक है, इस वीडियो में जितनी भी सारी सेवाएं रहेगी उसके लिए आपको सीडीपीओ, एओ, ऑडिटर सारे सबको लिए इंपॉर्टेंट रहेगा जो भी बीपीएससी के एग्जाम की तैयारी करते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये देखिए, ये हम बनाए हैं कि पीसीएस अड्डा है। ठीक है, इसमें 67 है, 68 है, प्री कम मेंस। ठीक है, साथ में सब चलेगा। आप केवल प्री का तैयारी करें या केवल मेंस का, या दोनों साथ में, ये सारा डिस्कस किया जाएगा अंदर वीडियो में। 67 बीपीएससी। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारा एम क्या है। हमारा एम दोस्तों प्रैक्टिस पे है, क्योंकि कहा गया है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन या वोमेन परफेक्ट। ठीक है, अगर आप जम के प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका रिजल्ट 100% होगा। ठीक है, इसी के एक एग्जांपल है कि हम लोग डेली आंसर राइटिंग करवा रहे हैं 66 बीपीएससी मेंस के लिए। ज़बरदस्त प्रैक्टिस करवाओ कि रिजल्ट आ ही जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए बताता हूँ कि मैं आखिर स्मार्ट स्टडी क्यों जरूरी है। सबसे पहले ये जान लें, हमारे वीडियो देख रहे हैं तो इसके जानना जरूरी है कि आखिर स्मार्ट स्टडी आज के दौर में क्यों जरूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी बीपीएससी में देखिएगा 64 का रिजल्ट हुआ है, तो उसमें टॉप 10 बच्चे देखिएगा तो सारा वो साइंस बैकग्राउंड के आईआईटीएन और एनआईटीएन है। तो जब आईआईटीएन और एनआईटीएन अच्छे कॉलेज से आ रहे हैं आपके एग्जाम में, बीपीएससी के एग्जाम में, यूपीएससी के सीरियस कैंडिडेट होते हैं वो आ रहे हैं इस बीपीएससी के एग्जाम में, जब बीपीएससी रेगुलर हो गया है तो कंपटीशन का तो जाहिर सी बात है कंपटीशन का लेवल हाई हो गया है। जब कंपटीशन का लेवल हाई हो गया है तो ये सब सारे बच्चे टेक्निकल ग्राउंड के हैं, तो इन लोग का अच्छा होता है, स्ट्रेटजी जो होता है स्मार्ट होता है। तो आप लोग नॉर्मल हैं तो आप लोग को भी इसी तरीके से तकनीक को अपनाना पड़ेगा। आपको नहीं पता है तो हम उसमें गाइड करेंगे, तो इसी वीडियो में ये सब सारा चीज़ बताया जाएगा। ठीक है, तो आपको पता हो गया कि आखिर वीडियो हम क्यों देखें पूरा अंत तक। चलिए देखिए, इसमें स्मार्ट स्ट्रेटजी 67 के लिए है। इसमें आपको प्री, साथ में मेंस और साथ में इंटरव्यू। देखिए दोस्तों, अभी जो है प्री का नोटिफिकेशन कब आएगा, तो ये माना जा रहा है कि अगस्त या सितंबर तक इसका नोटिफिकेशन आने की संभावना है। ठीक है, ये दोनों मंथ में कभी भी आ सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, तो अभी आपके पास कौन सा महीना, जून खत्म होने वाला, जुलाई है और अगस्त, अभी तो 2 महीना इसका नोटिफिकेशन आने में है। ठीक है, उसके बाद एग्जाम की संभावना नवंबर और दिसंबर की है। ठीक है, मतलब अभी काफ़ी समय है, तो आप केवल प्री का तैयारी करें ये मूर्खतापूर्ण होगा। ठीक है, आप प्री के साथ मेंस का भी तैयारी करें धीरे धीरे। ठीक है, अगर आप मेंस का तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप में जुड़ें, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ पे आपको डेली आंसर राइटिंग के माध्यम से आपको फ्री में तैयारी करवाई जाती है। धीरे धीरे आपके पास मटेरियल भी उपलब्ध हो जाएंगे और लिखने की कला भी सीखिएगा। ज़्यादा नहीं, आपको डेली 1 से 2 घंटा दीजिए मेंस के लिए, 22 मिनट में एक आंसर लिखिए और धीरे धीरे आप सीख सकते हैं। ठीक है, और बाकी समय प्री पर दे सकते हैं आप। ठीक है, तो ये एक बेहतर रणनीति होगी। ठीक है, चलिए इसके अलावा पहला क्वेश्चन था कि शॉर्टकट अपनाइए कि लॉन्ग कट अपनाएं। ठीक है, देखिए इसमें 2 तरीके से है। एक तो क्या होता है कि बहुत सारे आजकल बीपीएससी में क्या बोलते हैं, दरोगा के जो बच्चे होते हैं, जो सामान्य नौकरी वनडे का एग्जाम करते हैं, वो सब सारे बैठते हैं। ठीक है, तो वो लोग करते क्या है कि ऑब्जेक्टिव उनकी बहुत ज़्यादा कमांड होती है। ठीक है, तो इसलिए कट ऑफ इन दिनों बढ़ रहा है। तो इसमें 2 तरीका है। अगर शॉर्टकट अपना रहे हैं तो इसके लिए आपको देखिए, मैं कोई बुक नहीं बताऊंगा कि आप लोग ये बुक पढ़ा, बहुत सारे वीडियो देख चुके होंगे यूट्यूबर का, उसमें बताया गया कि ये बुक पढ़िए, ये बुक पढ़िए, हम वो सब नहीं बताएंगे। अगर शॉर्टकट अपनाना है तो इसके लिए एक उपाय है, आप घटना चक्र ले लीजिए, हिस्ट्री का, साइंस का, उसमें सारे सब्जेक्ट का आते हैं, उसको रगड़ डालिए। ठीक है, या आप क्या बोलते हैं लूसेंट का ले लीजिए, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव हम बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए। आप घटना चक्र लीजिए ऑब्जेक्टिव,
या लूसेंट का लीजिए ऑब्जेक्टिव, ठीक है, उसको पूरा रगड़ डाली जाए। आपको लूसेंट में कम से कम 10,000 प्लस क्वेश्चन होंगे, और घटना चक्र में भी अगर सब सब्जेक्ट ले लीजिए तो 10-15 हज़ार क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये शॉर्टकट है, केवल ऑब्जेक्टिव पे आपका कमांड हो जाएगा और आपका रिजल्ट हो जाएगा प्री में, ठीक है। तो ये शॉर्टकट हो गया। लॉन्ग कट क्या है? लॉन्ग कट है कि आप देखिए, आप जो ऑब्जेक्टिव है घटना चक्र का या लूसेंट का, उसको भी सपोर्ट में रखेंगे। इसके अलावा जो बेसिक बुक्स हैं, आपको बहुत सारे यूट्यूबर बताएंगे ये बुक पढ़िए, जैसे NCERT होता है, चाहे लक्ष्मीकांत होता है, तो आपको खुद पता होगा, आप खुद नॉलेजेबल होंगे, आपको थोड़ा बहुत पता होगा। नहीं पता है तो कमेंट पूछिएगा, तो हम बता देंगे कौन कौन से बुक इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो साथ में उस बुक को ही पढ़िए, क्योंकि उस बुक को पढ़िएगा तो आपके पास ज्ञान आएगा, जो बेसिक कंसेप्ट होंगे वो क्लियर होंगे, आपको मेंस में भी हेल्प होगा और आप अच्छे से काम कर पाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों तरीका मैं बता दिया, या तो शॉर्टकट अपनाइए या लॉन्ग कट अपनाइए, ठीक है। अभी आपके पास ज़्यादा समय है तो मेरा सलाह यही है कि आप लॉन्ग कट अपनाइए, बेसिक बुक भी पढ़िए और ऑब्जेक्टिव साथ में लगाइए। पहले बुक चैप्टर पढ़ लीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव लगाइए, दोनों परफेक्ट रहेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए इसके बाद देखिए कट ऑफ के लिए मैं बता रहा हूँ। इसे मान लीजिए सबसे बड़ी बात है कि जब कोई तैयारी करता है तो उसके पहले ये संभावना होती है कि चलिए कि पहले तो पता करेंगे कितना नंबर का एग्जाम होता है। तो आपको पता है कि 150 नंबर का एग्जाम होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें ये पता लगाया जाता है कि आखिर कट ऑफ कितना जा रहा है। तो पिछले साल का ट्रेंड देखिएगा कि हाँ जी 150 है तो इसमें कितना आ रहा है, उसी के अनुसार हम तैयारी करेंगे। तो पिछले साल का ट्रेंड देखिएगा, पिछले 3-4 साल का, तब 60 से 62 में 97 था, 63 में 96 था, 64 से 97 था, 65 में 97 था। मतलब इट मीन्स ट्रेंड था कि 96 से 97 नंबर आता है तो बीपीएससी का आपका प्री क्लियर होता है, ठीक है। तो पहले के बच्चे यही काम करते थे कि 96 से 97 क्या मतलब 100 के आसपास में तैयारी करते थे कि 1-2 नंबर कम होकर 96-97 आए और आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। लेकिन 66 में क्या हुआ, अचानक से कट ऑफ 108 हो गया, जो कि बहुत ही अप्रत्याशित था, ठीक है। तो अब क्या आप कितना देखिए, मान लीजिए 108 हो गया, तो क्या आप 110 और क्या बोलते हैं, आप 110 और 120 का तैयारी करेंगे, जो कि इम्पॉसिबल है। किसी भी एग्जाम का 75 to 80% मार्क्स लाना इम्पॉसिबल टाइप का है, ठीक है। ये लोग जो वनडे, जो बच्चे ऑब्जेक्टिव एग्जाम का तैयारी करते हैं, वनडे एग्जाम का तैयारी करते हैं, उनके लिए संभव है। जो बच्चे सिविल के कैंडिडेट हैं, हम इस बार 66 में बहुत सारे जो अच्छे बच्चे हैं जो मेंस लिख रहे थे, उनका प्री नहीं हो पाया है, क्योंकि वो लोग वनडे का तैयारी नहीं कर रहे। जो बच्चे वनडे का होते हैं वो मान सकते हैं कि 150 में ला सकते हैं, 120-130 भी ला सकते हैं, लेकिन जो बच्चे प्रॉपर सिविल के हैं उनसे 110, 120, 130 लाना उम्मीद नहीं की जा सकती, इतना तैयारी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो एम तो वाजिब एम क्या हो सकता है, तो आप लोग टारगेट रखिए 100 से 105 का, ठीक है। थोड़ा कंपटीशन बढ़ा भी है, ऐसे बीपीएससी इस बार कुछ करेगा जिससे कंपटीशन डाउन होगा। 100 से 105 आप लोग लेके चल सकते हैं, ठीक है। अब पिछली बार क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस विवाद में हम नहीं पढ़ेंगे, क्यों आखिर 108 कट ऑफ गया, ठीक है। बीपीएससी देखिए इस बार कट ऑफ घटाने के लिए पेपर का लेवल ही बढ़ाएगा, थोड़ा पेपर आउट ना हो इस सब के लिए भी ध्यान देगा जरूर। तो इसलिए मेरा मानना है कि कट ऑफ 100 से 105 के बीच में ही जा सकता है। माने 100 से कम रहे या 5 नंबर या 5 नंबर अधिक रहे, 95 से 105 तक रहेगा। तो आप लोग एम लेके चलिए 105 का, ठीक है। 105 का नंबर का तैयारी करना है, इसी के अनुसार से स्ट्रेटजी बनाएंगे, ठीक है दोस्तों, ताकि काम हो सके। चलिए तो अब आते हैं कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल्फ तैयारी से पॉसिबल है कि नहीं है। तो दोस्तों ये बिल्कुल पॉसिबल है, सेल्फ तरीके से भी बीपीएससी को निकाला जा सकता है, क्या यूपीएससी को भी निकाला जा सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें लेकिन लगा हुआ है कि देखिए जैसे एकलव्य थे वो सेल्फ ही काम किए थे, लेकिन क्या था, मार्गदर्शन के लिए गुरु का अपना फोटो बनाए थे, मूर्ति बनाए थे। उसी प्रकार से आप लोग कहीं भी किसी भी संस्थान, कोई भैया गाइड, माने जो भी हो, कोई एक गाइड जरूर रखें, क्योंकि बिना गाइड से आपको ये पता नहीं, आप दिग्भ्रमित हो जाएंगे, ठीक है। कोई सीनियर्स हो, किसी के एक को रखें और सेल्फ तैयारी कर सकते हैं आप बेशक, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई यूट्यूबर हो, हमारे भी संस्थान से गाइड किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे संस्थान में जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा टेलीग्राम का, वहाँ पर आप जुड़िए, आपको प्रॉपर रूप से गाइड किया जाएगा कि कैसे आप लोग तैयारी करें। तो तैयारी आपको आप ही को करना है, आपको खुद से करना है, लेकिन कोई गाइड करने वाले को जरूर रखें, मार्गदर्शन में रहिएगा तो भटकिएगा नहीं, सही तरीके से सही समय पर तैयारी होगा, ठीक है। तो हमारा ये कहना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से विषय पर ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। अब देखिए बीपीएससी का आप क्वेश्चन देखिएगा 150 मार्क्स का, तो उसमें कुछ सब्जेक्ट जो है उनका वेटेज अधिक है, ठीक है। ये प्राय बच्चे सब लोग जानते भी हैं, नहीं जानते हो तो उनको बता भी दे रहा हूँ मैं। जैसे हिस्ट्री का हर एक साल 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं, साइंस का फिक्स है कि 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसके अलावा करेंट का 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए 30, 20, 50, 30, 80, मतलब 80 से 85 क्वेश्चन जो है केवल 3 ही क्वेश्चन से आ गए। लाना कितना था, 105। तो ये जो आपको यह है हिस्ट्री, साइंस और करंट अफेयर, ये आपका रीढ़ की हड्डी है बीपीएससी के लिए, ठीक है। तो हमारा यही सलाह रहेगा कि आप लोग हिस्ट्री पे, साइंस पे ज़्यादा फोकस करें और साथ ही करंट अफेयर्स पढ़ते रहें, ठीक है। ये सारे बच्चे कर रहे हैं, आप भी करें। अगर इसमें आप पिछड़ते हैं तो आपका रिजल्ट होने में मुश्किल हो जाएगी, ठीक है।
तो ये तो कम से कम आप लेके चलिए, सारे बच्चे ये स्ट्रेटजी अपनाते हैं, तीनों सब्जेक्ट को टंच करते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए बहुत सारे बच्चे क्या नहीं करते हैं जिससे उनका रिजल्ट रुकता है। तो जैसे बच्चे अभी बहुत सारे अदर स्टेट भी आते हैं तो वो लोग बिहार विशेष कम पढ़ते हैं। तो अगर आप लोग बिहार के या बिहार के बाहर से हैं, थोड़ा सा बिहार पर ध्यान दें। जिन बच्चों का 10 या 20 क्वेश्चन बिहार से आता है, अगर उसमें अच्छा स्कोर लाते हैं तो उनका रिजल्ट 100% होती है, ठीक है। तो बिहार पर थोड़ा ध्यान देंगे। बिहार विशेष का हमारा भी यूट्यूब चैनल पर बिहार विशेष के लिए वीडियो आएगा, उस पर आप लोग देखेंगे तो आप लोग को सीख मिलेगी और ऑब्जेक्टिव भी आएगा, ठीक है। इसके अलावा मैथ के भी 10 क्वेश्चन होते हैं। बहुत सारे बच्चों का मैथ में 10 में 2, 3, 4 ऐसे नंबर आता है, तो थोड़ा सा मैथ पे ध्यान दीजिएगा तो आपका 10 में 10 हो सकता है। तो ये जो है बिहार विशेष और मैथ, ये सारे लोग काम नहीं करते हैं। जो बच्चे प्योर जो क्या बोलते हैं बीपीएससी की तैयारी करते हैं, जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं है, उनका ये टंच रहता है, लेकिन बिहार थोड़ा मैथ में कमज़ोर होते हैं, तो इस पर थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा तो सही हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए पॉलिटी से भी क्वेश्चन आता है, इकोनॉमी से भी क्वेश्चन आता है, ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इससे पॉलिटी से 10 हैं, इकोनॉमी से 5-10 रहे, ज्योग्राफी से 5-10 है, ठीक है। तो ये सब आपका बता दिया कौन से सब्जेक्ट क्या है, आपको एक जगह मिल गया, आप नोट कर सकते हैं कॉपी में। अब देखिए इसके अलावा क्या है, इसके अलावा लास्ट ईयर से क्वेश्चन हमेशा हर एक साल रिपीट करता है, ठीक है। तो इसको भी आप कोई क्वेश्चन बैंक ले ले लास्ट ईयर का, जिसमें आपको डिस्क्रिप्शन हो उसका, माने उसमें व्याख्या किया गया है वो क्वेश्चन का, क्योंकि व्याख्या से भी क्वेश्चन आते हैं, तो उसको जरूर करें। 5-10 साल का ये मस्ट है, क्योंकि इससे आपको 5 से 10 क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको करना है। इसके अलावा देखिए जनगणना, सेंसस से हर एक साल क्वेश्चन रहते हैं, इसमें हमारे यूट्यूब पे वीडियो भी आएगा अच्छे से, भारत का और बिहार का कंपेयर करके उसको आप लोग कर लीजिएगा, तो वहाँ से 3-4 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बिहार इकोनॉमिक सर्वे से भी क्वेश्चन रहते हैं, वो भी आपको दे दिया जाएगा यूट्यूब के माध्यम से। बिहार और सेंट्रल का स्कीम रहेगा, ये भी आपको यूट्यूब के माध्यम से दे दिया जाएगा। ये सब मिला के 10 से 20 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। मिसलेनियस में ये आपको दे दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आपको टेंशन नहीं होगा, ये सब आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है वो देखता हूँ। तो देखिए इसमें नेक्स्ट है कि केवल प्री का तैयारी करें कि साथ में मेंस का करें। तो दोस्तों अभी बता दिया कि आप लोग अगर केवल प्री का तैयारी कर रहे हैं तो ये आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपके पास समय बहुत ज़्यादा है। जब 1 से 2 महीना बचे प्री के लिए, तब आप प्री के लिए फोकस हो सकते हैं। अदरवाइज अभी बहुत समय है, तो प्री के साथ मेंस का भी तैयारी करें, यही समझदारी भरी है। क्योंकि प्री होगा, अगर उसी समय आपका मेंस का तैयार रहेगा तो आप अपर हैंड रहेंगे, ठीक है। आप लीड कर लीजिएगा, आपका अच्छा मार्क्स आ सकता है, ठीक है। तो ये आप लोग गलती नहीं करें। अगर आप मेंस का तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम में लिंक रहेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ से जुड़िए। वहाँ पर क्या बोलते हैं डेली आंसर राइटिंग कराया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वहाँ पे आप लोगों को मार्गदर्शन दिया जाएगा, ठीक है। हमारा संस्थान का प्रयास क्या रहेगा आपको 67 बीपीएससी के लिए। देखिए आज मीटिंग था हम लोग का, इसमें निर्णय लिया गया है कि आप लोगों का 15,000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जाएगा। 15,000 प्लस बच्चों क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जाएगा। देखिए ऐसा माना गया है, ऐसा बहुत सारे रिपोर्ट्स भी हैं कि अगर आप 1,000 क्वेश्चन करते हैं तो मिनिमम आपको 10 क्वेश्चन इससे आ जाएंगे, इससे रिलेट करके, ठीक है। ये ऐसा रिपोर्ट है, ऐसा बहुत सारे लोग किए हुए हैं, ठीक है। उसमें पता चलता है कि अगर आप 10,000 क्वेश्चन करते 1,000 क्वेश्चन करते हैं, अगर कोई उसमें से कोई 10 क्वेश्चन पूछता है तो इससे रिलेट हो जाता है। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री का हम 1,000 क्वेश्चन किए और 10 क्वेश्चन रैंडम कहीं से पूछे तो आपको इससे टच करेगा, ये एक तरीके से है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग सोचे हैं कि कम से कम 15,000 ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करवा देंगे आप लोग को, ताकि कम से कम 150 क्वेश्चन इसी में से आ जाए, ठीक है। 100 से 150 क्वेश्चन इसी में से आ जाएंगे, ठीक है। इसी से जुड़े हुए डायरेक्ट आ जाएं या जुड़े हुए आ जाए, ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ है, ठीक है। तो हमारा यही प्रयास रहेगा कि 15,000 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कराया जाए। ये कहाँ पर प्रैक्टिस होगा, तो दोस्तों ये सारा प्रैक्टिस आपको टेलीग्राम पे होगा, उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में है, आप जुड़िए। ये इसका 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा डेली प्रैक्टिस। इसमें कम से कम 50 या 100 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, ठीक है, पीटी का। वो भी पूरा स्ट्रेटजी के साथ होगा। जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक दे दिया जाएगा, डेली उस टॉपिक पर वीडियो भी आएगी, ठीक है। और शाम में, सुबह में यह वीडियो आता है, शाम में वीडियो, जब भी यह वीडियो आए उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए दे दिया जाएगा। एक टाइम पहले ही बता दिया जाएगा कि इस टाइम में वीडियो आएगा और इस टाइम में ऑब्जेक्टिव आएगा, उसमें आपको प्रैक्टिस करना है। और ये डेली बेसिस पे काम किया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ये सारा चीज़ टेलीग्राम पे होगा, ठीक है। ये आपके लिए किया जा रहा है। तो अगर आप इससे जुड़ते हैं तो बेहद आपको, मैंने क्या, आपको दिन भर में मुश्किल से आधा से 1 घंटा समय निकालना है इसके लिए। और इतने में मैं आपका 15,000 प्लस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दूंगा विथ कंसेप्ट, क्योंकि वीडियो भी आएगी कंसेप्ट के लिए, ठीक है। चलिए इसका अलावा हमारे ग्रुप से जुड़ने से क्या फ़ायदा होगा, तो गाइडेंस मिलेगी। देखिए दोस्तों गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है। अगर जैसे मान लीजिए आप खूब तैयारी की है लेकिन आपको एग्जाम हॉल का गाइडेंस कोई नहीं कर रहा है अच्छे से, तो आप गड़बड़ कर लीजिएगा। आपको एग्जाम बहुत अच्छा तैयार है, बहुत अच्छा ज्ञान है आपके पास, लेकिन आप एग्जाम हॉल में थोड़ा सा भी मिस्टेक करते हैं, 10-15 मिनट इधर उधर होता है, या आप प्रेशर में आते हैं तो बहुत सारा आया हुआ क्वेश्चन गलत कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। हम लोग सारा चीज़ गाइड करते हैं, आपको एग्जाम हॉल तक गाइड करेंगे कि कैसे कैसे काम करना है ताकि बेहतर हो, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारा चीज़
बताया जाएगा, ठीक है। तो गाइडेंस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, हमसे ले या किसी और से ले, जरूर गाइडेंस मिले। किसी की छत्र छाया में रहेंगे तो आप निकल गए हैं, निकल जाइएगा, पास कर जाइएगा, ठीक है। कहा ही गया है गुरु गोविंद, गुरु की बहुत ही वैल्यू होती है, ठीक है। इसके अलावा योजना, सेंसस सर्वे, सब सारा चीज़ दिया जाएगा हमारे संस्थान से। तो दोस्तों ये था। अगर इसके अलावा कोई भी आपका मन में विचार हो या कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछिए या ग्रुप में जुड़िए, वहाँ से आप लोग क्वेश्चन पूछिए, वहाँ पे आप लोग को निःशुल्क आपको क्या बोलते हैं, आपको मदद किया जाएगा, आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो यही था दोस्तों। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इसे दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।